हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल वाले वीडियो में हमने सर्वेइंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर दिया था। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 15 क्वेश्चन देख लिए थे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हर एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज से 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डायगोनल स्केल इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट। देखिए, जब हम प्लेन स्केल की बात करते हैं तो प्लेन स्केल 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को मेजर करता है या डायमेंशन को मेजर करता है, और जो आपका डायगोनल स्केल होता है वो 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को मेजर करता है। फॉर एन एग्जांपल, आपको मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर को मेजर करना है, तो अब आपको 3 कंसेक्यूटिव यूनिट को मेजर करना है तो आपको डायगोनल स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। प्लेन स्केल में हम 2 कंसेक्यूटिव यूनिट को मेजर करते हैं, जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, mm। तब आपको डायगोनल प्लेन स्केल यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ आर एफ इज, हमने देख लिया था। तो आर एफ का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर एफ इज आर एफ ऑन एन आइसोमेट्रिक स्केल इज। कुछ क्वेश्चन इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। एंगल इज़ मेजर्ड बाई, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल से तो हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, लीनियर मेजरमेंट जिसे हम बोलेंगे। तो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का यूज़ तो उसमें होता है। जब भी आप एंगल्स की बात करोगे तो आपको स्केल ऑफ कॉर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑन अपॉन दिस मीन्स द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। देखिए, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2500 कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर हमारा जो मैप पर है वो ग्राउंड पर हमें कितना शो करेगा? 2500 सेंटीमीटर। अब ये आर एफ की वैल्यू हुई। आर एफ में दोनों साइड की यूनिट क्या होंगी? सेम होंगी। अब मैं एक साइड की यूनिट को चेंज कर दूंगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इस 2500 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 मीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर की मैप की डिस्टेंस हमें फील्ड पर कितना शो करेगी? 25 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑन अपॉन दिस मीन्स दैट स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर मैप की डिस्टेंस 25 मीटर फील्ड की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि द वर्नियर स्केल इज़ गुड इनफ टू रीड आफ्टर डेसिमल। देखिए, वर्नियर स्केल का यूज होता है जो मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट हैं उनको पढ़ने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, जो हमारा सिंपल स्केल होता है उसकी लिस्ट काउंट होती है 1 mm। तो अगर मैं उस स्केल को यहाँ पर शो करूँ, मान लीजिए ये आपके पास ग्रेजुएशन है, ये यहाँ पर आपका हो गया, ये आपका 1 mm का ग्रेजुएशन है। तो मान लीजिए अगर आपको लेंथ मेजर कर रही है और लेंथ यहाँ से शुरू हो रही है, ख़त्म यहाँ पर हो रही है। मान ली यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर 0 एंड है और यहाँ से लेंथ शो करके ये आपकी लाइन है। तो देखिए, अगर लाइन यहाँ तक होगी तब तो आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू उसकी मेजर कर पाते, बट ये इस ग्रेजुएशन से थोड़ा सा आगे है, तो ये पूरा 1 mm तो है नहीं। अगर इसकी लिस्ट काउंट 1 mm है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट 1 mm को मेजर कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर को ये जो आपका सिंपल स्केल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने लाइन ड्रॉ करने के लिए, या अपने इसकी क्या कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिस स्केल को हम यूज़ करते हैं, सिंपल स्केल जो हमारा होता है, तो उसकी लिस्ट काउंट 1 mm होती है। तो 1 mm 2.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्केल 2 सेंटीमीटर और 5 mm को मेजर कर पाएगा। अब लिस्ट काउंट अगर 1 mm है तो ये 5 mm को भी मेजर कर पाएगा, क्योंकि 1 mm के मल्टीपल्स में जितना भी होगा उसको ये मेजर कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ ग्रेजुएशन, अब ये लेंथ जो है 1 mm से छोटी है, तो इस लेंथ को ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपके पास, ये इतनी सी वैल्यू, इसको ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो इस ग्रेजुएशन जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है 1 mm, तो इस 1 mm को भी पढ़ने के लिए हमें क्या करना यूज़ करना पड़ेगा? वर्नियर स्केल यूज़ करना पड़ेगा। तो वर्नियर स्केल का यूज यही होता है कि जो मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट है, तो मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ने के लिए हमें वर्नियर स्केल यूज़ करना पड़ता है। तो लगभग जो एग्जैक्ट होता है वर्नियर स्केल डेसिमल के बाद 2 यूनिट्स को मेजर कर पाता है। वो डिपेंड करेगा उसकी लीस्ट काउंट पर कि वर्नियर स्केल की भी लीस्ट काउंट कितनी है ना। तो वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट जितनी होगी वो उतने डेसिमल को मेजर कर पाएगा। तो एन एवरेज, अगर मैं एक गुड इनफ की बात करूँ, अगर मैं उसकी एक्यूरेसी की बात करूँ,
तो जो वर्नियर स्केल होता है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट को मेजर कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, 1 मीटर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर यूनिट, विच टाइप ऑफ स्केल डू यू सजेस्ट। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव आपके पास क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव आपके पास मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। डेसीमीटर सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। 1 सेंटीमीटर 1/10 होता है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं अब देखिए, हमने बात करी थी प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में 2 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन, डायगोनल स्केल में 3 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल स्केल, आंसर सी। तो 22वें का आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अ मैप ऑफ 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ इतने स्क्वायर मीटर ऑफ अ फील्ड, द आर एफ ऑफ स्केल इज। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई मैप है, ये आपके पास कोई मैप है, तो इस मैप की आपके पास डायमेंशन दे रखी है। कितनी डायमेंशन दे रखी है आपके पास मैप की? एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई है, इसको मैं देखिए मैप आपके पास 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और जो एरिया फील्ड का एरिया वो है 75,000 स्क्वायर मीटर। तो देखिए 12-10, तो ये आपके पास मैप है, तो ये आपके पास रहा मैप, ये मैप है। तो ये वाली डायमेंशन होगी इसकी, मैं लेट सपोज 12 सेंटीमीटर, और ये वाली डायमेंशन होगी इसके पास 10 सेंटीमीटर। तो इस मैप का एरिया कितना होता है? क्या मैं इस मैप का एरिया लिख सकता हूँ? 12 इंटू 10 रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया ये आ जाएगा आपके पास 120 सेंटीमीटर में, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मैप का एरिया, मैप पर आपको कितना एरिया शो हुआ है? 120 सेंटीमीटर। तो मैप पर आपकी डिस्टेंस कितनी है? तो मैप पर आपकी डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और यही डिस्टेंस आपके पास फील्ड में कितनी है? 75,000 मीटर स्क्वायर। बोलिए, तो मैप पर आपकी डायमेंशन और फील्ड में आपकी डायमेंशन। तो मैप की डायमेंशन है आपके पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फील्ड की डायमेंशन है आपके पास 75,000 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करो, या तो दोनों तरफ यूनिट को सेम कर लो। अब आप दोनों तरफ अगर यूनिट सेम करोगे तो इधर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो आपको 2 बार 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या आप ऐसा कर सकते हो, दोनों तरफ पहले स्क्वायर रूट ले लो। देखो अब आपको जब आर एफ की हम बात करते हैं, तो आर एफ की हम 1 डायमेंशनल की बात करते हैं कि सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि आर एफ को हम कैसे शो कर रहे थे? आर एफ को हम शो कर रहे थे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स, सम एक्स यूनिट। इधर हम सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, और इधर कुछ भी यूनिट हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, कुछ भी। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर आप केवल लेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप एरिया की बात कर रहे हो। तो एरिया के मेजरमेंट में आपको 2 बार लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो 120 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 120 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 10.95। तो ये हो जाएगा आपके पास 10.95। मैं इसको तो इसका मैंने स्क्वायर रूट बोल लिया, तो ये आ गया आपके पास 10.95। हमारे पास क्या था? हमारे पास था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप पर इक्वल टू 75,000 मीटर स्क्वायर फील्ड पर। तो मैंने दोनों तरफ आपका रूट ले लिया, अंडर रूट लेने पर हमारे पास आ जाएगा 10.95 सेंटीमीटर इक्वल टू, जब आप 75,000 का
स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 273.86 मीटर। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि फील्ड आपके मैप की 10.95 सेंटीमीटर की डायमेंशन फील्ड पर इतने मीटर की डायमेंशन के बराबर होगी। लेकिन अगर हमें आर एफ चाहिए तो आर एफ में हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर होता है तो इधर इस साइड 1 सेंटीमीटर लाने के लिए मैंने दोनों साइड को 10.95 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इस साइड अगर मैं 10.95 से डिवाइड कर दूँ, इसको अगर मैं 10.95 से डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 25.01 मीटर, 20.510 मीटर। तो अगर आपको आर एफ चाहिए तो आर एफ के लिए आपको सेंटीमीटर, इधर भी आपको सेंटीमीटर चाहिए। ये आपका इंजीनियरिंग स्केल हो गया। इंजीनियरिंग स्केल को आपको आर एफ में कन्वर्ट करना है तो आपको दोनों साइड क्या करनी पड़ेगी, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास लगभग 2501 सेंटीमीटर। तो आपका आर एफ कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लगभग 2500। तो इसका आंसर हो जाएगा 2500, 1/2500। तो देखिए आप कौन सा क्वेश्चन था ये, 23। तो आपके पास 23 का आंसर हो जाएगा आंसर सी। कुछ नहीं करना है। देखिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, जब भी हम आर एफ की बात करते हैं तो आर एफ हम डिनोट करते हैं 1/x की यूनिट के टर्म्स में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू x यूनिट। इस साइड हम जनरली लेके चलते हैं 1 सेंटीमीटर और इस साइड आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, फीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आर एफ में अगर आपको चाहिए तो आर एफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी सेम यूनिट रखनी पड़ेगी और इस साइड को भी आपको सेम यूनिट रखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एरिया की मेजरमेंट की बात कर रहा है कि आपके पास कोई मैप है, उस मैप की आपको डायमेंशन दे रखी है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो जब आपने ड्राइंग शीट प्रिपेयर करी होगी तो वहाँ पर आपने कुछ एरिया को, मान लीजिए प्लॉट का एरिया, फील्ड में कोई आपके पास प्लॉट था, उस प्लॉट का एरिया है मान लीजिए 75,000 मीटर स्क्वायर। 75,000 मीटर स्क्वायर को 75,000 मीटर स्क्वायर को तो आप मैप पर शो नहीं कर सकते। तब आपने उसको एक स्केल में कन्वर्ट किया और स्केल में कन्वर्ट करने पर आपको मैप बना, उस मैप की डायमेंशन को आपको शो कर दिया 12 इंटू 10। इसका मतलब इस मैप का एरिया निकाल लो। तो इस मैप का एरिया कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या किया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप का जो एरिया है उसको फील्ड के एरिया 75,000 मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट कर दिया। कि कैसे, एक स्केल में कन्वर्ट करके, और वो स्केल क्या होगा वही आपको निकालना है। तो जब हम आर एफ की बात करते हैं तो आर एफ में हमारा इस साइड सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए मैंने रूट ले लिया। तो 120 का रूट हो जाएगा आपके पास 10.95 और 75 का आप रूट लोगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो जब आपने 120 का रूट लिया था तो 120 का रूट आ गया पास 10.95। तो इस साइड आपके पास हो गया ये 10.95 सेंटीमीटर इक्वल टू, सेम आपको अगर इस साइड आपने रूट लिया है तो इस साइड भी आपको रूट लेना पड़ेगा। तो ये 75,000 का भी आपको रूट लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है के पास 273.86 मीटर। इतना ही हो गया, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमारा आर एफ में इधर भी सेंटीमीटर है 2.95 सेंटीमीटर, 10.95 सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर आ गया, ये 73.86 था। अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 1 सेंटीमीटर लाने के लिए इस पूरे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपने 10.95 से डिवाइड कर दिया। तो इधर 1 सेंटीमीटर रह जाएगा और इसको आप जब डिवाइड कराओगे 10.95 से तो इसकी वैल्यू आ रही है 25.01 मीटर। अब इधर सेंटीमीटर है, इस लेफ्ट हैंड साइड में सेंटीमीटर है और राइट हैंड साइड में आपके पास मीटर है। तो इस मीटर को आपने फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आपने 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये आपके पास आ गया 2501। तो 2501, तो 2501 तो आंसर में है, मैच नहीं कर रहा। तो लगभग आपके पास कितना आंसर हो गया, 2500। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, आंसर ही सी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रूम ऑफ वॉल्यूम इज शोन बाय ए क्यूब ऑफ 7 सेंटीमीटर साइड, द आर एफ ऑफ स्केल इज। देखिए अब आपके पास 7 सेंटीमीटर क्यूब का एक रूम है। देखिए इसको क्या, ये भी सेम आपको ऐसे ही सेम सॉल्व करना है। इसको कितना था वो रूम का वॉल्यूम, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपके पास है 2744। ठीक है, आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब की साइड आपके पास है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, तो इस 7 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका क्यूब हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 343। तो 343 सेंटीमीटर क्यूब आपका मैप पे रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, कितनी वैल्यू, वो वैल्यू थी आपके पास 2744। तो ये हो जाएगा आपके पास 2744 सेंटीमीटर क्यों था, मीटर क्यों था, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास इतना मीटर क्यूब। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई वॉल्यूम था फील्ड में, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई वॉल्यूम था फील्ड में, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की वैल्यू थी 2744 मीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को जब आपने मैप में शो करा तब आपको उसने 7 सेंटीमीटर के एक क्यूब से शो कर दिया। तो उस 7 सेंटीमीटर के क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका अगर आपको आर एफ चाहिए तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर था तब आपने स्क्वायर रूट लिया था, और जब आपके पास क्यूब है तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो 343 का आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 की 347 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट जब आप लोगे तो इसकी क्यूब रूट की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू इसका भी आप क्यूब रूट लोगे किसका, 2744। तो इसकी वैल्यू आ रही है 14 मीटर। 14 मीटर। अब यहाँ से देखिए बस हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैप की 7 सेंटीमीटर की डायमेंशन फील्ड में आपको कितने सेंटीमीटर की डायमेंशन शो करेगी, 14 मीटर की। अब आपको आर एफ चाहिए तो आर एफ की इधर 1 सेंटीमीटर होता है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 7 से डिवाइड कर लो। तो 7 से डिवाइड करोगे तो इस साइड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 से डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको भी चेंज कर लो। इसको कैसे चेंज करेंगे, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर में 200, 1 मीटर में 100, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो ये स्केल हो जाएगा 1 in 200। 1 in 200 है। ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं ऐसा, देखिए ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो 24 जो आपके पास क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 का ऑप्शन डी। समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर एंड ऑन द मैप इट शोन बाय 5 सेंटीमीटर, द आर एफ ऑफ स्केल विल बी। देखिए इसको आप खुद से सॉल्व करिए, इसको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके बराबर है, 200 किलोमीटर के। तो 200 किलोमीटर, पहले तो 1 सेंटीमीटर आपको इधर चाहिए, तो इस दोनों साइड आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। और 40 के बाद किलोमीटर को फिर मीटर में बदलोगे, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलोगे, तो 40 के पीछे 3 बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको आप खुद से सॉल्व करिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के सॉल्व कर लिए। तो 25 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा क्वेश्चन बी। तो इसका आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज टर्म्ड एज। देखिए कर्वेचर ऑफ अर्थ के यहाँ पर हमने 2 टाइप के सर्वे पढ़े थे, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में हम कर्वेचर को इग्नोर कर देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी।
और जियोडेटिक सर्वेइंग में हम कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। तो आंसर इज सी। 26 का हो जाएगा आंसर सी। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज। हमने देख लिया था जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है इसमें वाटर बॉडीज से डील करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट 28 द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर ऑफ प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड बाय प्लानीमीटर। तो एरिया जो आपका इरेगुलर शेप का ये जो एरिया है उसको प्लानीमीटर से मेजर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर से तो आप ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। क्लिनोमीटर से आप किसी जो आपके पास स्लोपिंग ग्राउंड है उसका आप स्लोप मेजर करते हैं क्लिनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास स्केल इन 1 इंच इक्वल टू 50 फीट इज मेंशन ऑन एन ओल्ड मैप विद व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। अब देखिए यहाँ पर इंच है, यहाँ पर फीट है, तो 1 इंच को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, फीट को आप भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर जो आंसर मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच इक्वल टू बताइए 1 इंच इक्वल टू 12.54, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको मैं देखिए 1 इंच को मैंने लिख दिया 1 इंच को मैं लिख सकता हूँ 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। और 50 फीट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 50 फीट 50 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 फीट में 12 इंच डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 2.54। अब इधर भी सेंटीमीटर हो गया, इधर भी सेंटीमीटर हो गया, 2.54 से 2.54 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 600। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:600। 29 का हो जाएगा आंसर सी। आंसर इज आंसर सी। 30 जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड। बिल्कुल। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। बिल्कुल। अंडुलेशन ऑफ टोपोग्राफी द लार्ज डिफरेंस इन एलिवेशन। देखो जियोडेटिक सर्वे में हम क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं, तो 30 का हो जाएगा आंसर बी। तो 30 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर बी। जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ व्हाट, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर इन जियोडेटिक सर्वेइंग। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम 15 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फिर हम 31 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।